तो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? सो गाइस, आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो रहने वाला है लीडरशिप इनक्लेव डे फर्स्ट का सेशन रहने वाला है। और जिसके अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं कि हमारी वर्क प्रोसेस का जो डे फर्स्ट होता है उसके अंदर हमारी प्रोस्पेक्टिंग हो गई, हमारी इन्विटेशन हो गई एंड डे वन के फॉलोअप्स हो गए। उन सभी के अंदर आने वाली प्रॉब्लम्स को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम कैसे अपने बिजनेस पार्टनर्स को हम इनवाइट कर सकते हैं। आज के सेशन के अंदर हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं और कैसे हम आने वाले जो एनरोलमेंट में आने वाले ऑब्जेक्शंस होते हैं उनको हैंडल करने वाले हैं। सो ये सारी चीजें हम आज के सेशन में कवर करेंगे। सो आई होप आपको सेशन अच्छा लगेगा एंड आप एंड तक बहुत सारे सॉल्यूशंस लेके जाएंगे। सो उसके लिए आपको एक्टिव होके बैठना है, डायरी पेन अपना अपने पास रख सकते हो जिससे आपको चीजें नोट करने में आसानी रहेगी। एंड आज के बाद यानी कल से आपको इस चीज में प्रॉब्लम नहीं आएगी कि सर कैसे इनविटेशन करते हैं, कैसे 197 यानी एनरोलमेंट वाला फॉलोअप करते हैं एंड कैसे हम मास्टर क्लास के लिए इनवाइट करते हैं एंड कैसे हम मास्टर क्लास के बाद का फॉलोअप करते हैं। ओके गाइस, सो ये सारी चीजें हम आज के सेशन में कवर करेंगे। अब इस बीच में ना मुझे कुछ लोगों की जरूरत रहेगी जो एक्टिवली रेस्पॉन्ड कर सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। और वहां पे मैं उनको इनवाइट करके बताने वाला हूं कि हम कैसे अपने नॉन पे इनवाइट कर सकते हैं, कैसे हम अननोन पे इनवाइट करेंगे। ओके गाइस, सो सबसे पहला पॉइंट आता है, द पॉइंट नंबर वन इज कि हम सबसे पहले अपने बिजनेस को शेयर करते हैं तो हमें उसके लिए एक कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए होता है जिसको हम बोलते हैं लीड, है ना, लीड जनरेशन। बट दिस इज नॉट लीड जनरेशन सेशन, है ना। तो लीड जनरेशन आने वाले सेशन में से किसी दिन सिखाया जाएगा, वेरी सुन। बट आज के सेशन में जो हम चीजें सीखेंगे वो लीड जनरेशन के बाद की हैं। तो होप सो कि कल परसों ही आपको लीड जनरेशन वाला सेशन मिले। ओके, जहां पे बहुत सारे अलग अलग तरीके सीखेंगे और बहुत सारे अलग अलग लोगों से सीखेंगे। ठीक है। जैसे कई सारे लोग होते हैं ना कि सर हमें तो डीएम करना नहीं आता, डायरेक्ट मैसेज करना नहीं आता, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, है ना। तो वो भी सिखाया जाएगा अलग अलग पर्सन के थ्रू, वो हमारे बीच से पर्सन होंगे। लाइक आप भी हो सकते हो, आपको भी अच्छा आता है ना। एवरी वन पर्सन आप भी हो सकते हो। पॉइंट नंबर टू, अब जब आपने लीड जनरेट कर ली, हालांकि इसका सेशन रहेगा तो इस पे हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, किसी भी तरीके से आपने लीड जनरेशन कर लेना है, वो आपको सिखा दिया जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास नंबर्स आ गए, अब हमारे पास नंबर्स आ गए, हमने 30 to 40 नंबर्स हमने अपनी डायरी में लिखे हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इनविटेशन करना है। ठीक है। तो अब हमें इनविटेशन करना है। वहां पे हम इनविटेशन कैसे करेंगे ये प्रॉपरली हम सीखने वाले हैं। इसके लिए मुझे ना कुछ अलग अलग पर्सन्स को मैं अनम्यूट करूंगा एंड हम उनसे उन पर्सन से ना कन्वर्जेशन करेंगे। और वहां पे आपके इनविटेशंस क्लियर होते जाएंगे। इनविटेशंस लाइक हमारे नॉन पे हम कैसे इनवाइट कर सकते हैं, अननोन पे कैसे इनवाइट कर सकते हैं। नॉन में दो तीन कैटेगरीज हो सकती है, एक तो हमारे खास क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं, एक हमारे से बड़े हो सकते हैं, एक हमारे है ना हॉट मार्केट, कोल्ड मार्केट, वो मार्केट, सारी चीजें हो सकती है। ठीक है। तो मुझे ये बताओ, इनविटेशन में प्रॉब्लम आती है ऑनेस्टली, किस किस को आती है? रखना चाहिए था या नहीं? क्या लगता है आपको, रखना चाहिए? एक बार जो एयरटेल प्रदीप सर वाला ना, सभी को सिक्योरिटी में जाके और वो सबको अलाउ कर दीजिए बिकॉज बहुत सारे लोग पेंडिंग से। हाँ, थोड़ा वेटिंग वाला ऑफ कर दीजिए। नहीं, मैं मीटिंग लॉग रखा है। ठीक क्या हो गया? चलो, धनसु सर की रिक्वेस्ट पे मैंने लॉक मीटिंग को अनलॉक कर दिया, ताला खोल दिया है, कोई भी आ सकते हैं। बट ये फर्स्ट डे था तो इसीलिए, बाकी आगे से हम कहें वैसे भी 30 लोग चाहिए, है ना। सो गेस ट्राई करिए कि आप उन 30% के अंदर आ पाओ। ओके गाइस, सो बाकी है ना, इनविटेशंस में प्रॉब्लम्स आती हैं, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होती हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। चलिए, तो मैं ना यहाँ पे एक पर्सन को अनम्यूट करूंगा। ठीक है, क्योंकि हम एक सिंगल इनविटेशन पे डिपेंड नहीं रहने वाले हैं। एक मेरा इनविटेशन भी मैं बताने वाला हूँ
और 2-4 लोग जो हमारे बीच में से होंगे उनके इनविटेशंस पे हम क्या करेंगे, उनको इनविटेशंस को सुनेंगे, जहां पे क्या होगा ना, जिसको जैसा इनविटेशन सेट होता है वो वैसा सीख सकता है। ओके, सो फर्स्ट हमारे बीच कौन पर्सन है जो आना चाहेगा कि सर मैं इनविटेशन बहुत अच्छा करता हूँ और मैं अपने इनविटेशन को यहाँ पे इनवाइट करके बताने वाला हूँ। अभी हमें 2 पर्सन की नीड रहेगी, बट टाइम वेस्ट ना करें डियर। ओके, युवराज सर हैंड रेज कर सकते हैं आप, युवराज जी, युवराज सर इनवाइट करेंगे। अब अच्छा कौन आएगा? हेलो, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग डियर। जी, कैसे सर सुमन आप? मैम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन आया? सुमन मैम प्रॉपर आप बात कर सकते हैं, नेटवर्क में हो आप प्रॉपर, कोई इश्यू तो नहीं? सुना दो सर आप जल्दी से। बना लिया। सुमन मैम ऑडिबल हो आप? आपने माइक अपना म्यूट कर लिया, आप बात कर सकते हो। सुमन मैम अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ जी सर। आप क्या करो, आप अपना ना वो निकाल दो, आप लीड्स निकाल दो फोन से, ताकि प्रॉपर वॉइस आ पाएगी। जी सर। ओके युवराज सर, युवराज सर आप अनम्यूट करो अपने आप को। एंड सुमन मैम है अभी हमारे साथ, जिन्होंने रिसेंटली स्टार्टअप किया है, तो आपको जी। सुमन मैम को इनवाइट करना है, ठीक है? ओके सर। कैसे? अननोन प्रोस्पेक्ट की तरह कैसे? अच्छा कौन सा वाला इनविटेशन आप सिखा रहे थे, नॉन पे अननोन पे? सर अननोन पे। ठीक है, तो सुमन मैम आपको युवराज सर इनवाइट करने वाले हैं, ठीक है? अच्छा जी युवराज सर। सर कहाँ पे आपको नंबर मिले थे सुमन मैम के? मैम इन्होंने सर फॉर्म फिल किया था जी ओके, सर। कहाँ पे लिंक्डइन फॉर्म पे। फिल किया था आप इन्होंने? लिंक्डइन पे सर, लिंक्डइन पे। लिंक्डइन पे, ओके। सो सुमन मैम आपने ना लिंक्डइन पे अप्लाई किया था, जी और सर। अब आपको कॉल आ रही है युवराज सर की, ठीक है? जी। यस, सो कंटिन्यू। हेलो। हेलो। यस मैम, सुमन बात कर रहे हो? जी मैं सुमन बात कर रही हूँ। हाँ जी। इसमें युवराज बात कर रहा हूँ मैम। आपको याद होगा, आपने फॉर्म फिल किया था लिंक्डइन से वर्क के लिए, राइट? जी सर। हाँ जी। यस यस। सो अभी फ्री हो मैम बात करने के लिए आप? जी सर फ्री हूँ, बताओ। ओके ओके, कहाँ से बिलोंग करते हो मैम वैसे? सर मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। दिल्ली से बिलोंग करते हो, चलो बहुत अच्छी बात है, नाइस सिटी। और अभी क्या कर रहे हो करंटली? स्टडी, जॉब, क्या कर रहे हो आप? सर मैं स्टडी कर रही हूँ। स्टडी कर रहे हो, ओके। स्टडी में क्या कर रहे हो? सर बीए सेकंड ईयर। बीए सेकेंड ईयर, चलो बहुत अच्छी बात है। सो मुझे बताओगे मैम, बेसिकली आपका रीजन क्या रहा है फॉर्म फिल करने का? मतलब किस रीजन से फॉर्म फिल किया आपने? सर मैं वर्क करना चाहती हूँ ना पार्ट टाइम, इसीलिए, और अपने अच्छा ड्रीम्स अच्छा, वगैरह मतलब पूरे कि कुछ, करने हैं, ओके ओके, और घर मतलब की कि जरूरत स्टडी के थी संग मुझे। कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग का आप देख रहे हैं ना, कि स्टडी संग पार्ट टाइम में अर्निंग वगैरह हो जाए ना? जी सर। चलो काफी अच्छी बात है मैम। तो सबसे पहले तो मैम आपको मेरे बारे में बताता हूँ। बेसिकली मेरा नाम युवराज है और राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। एंड वर्क के बारे में बताता हूँ आपको थोड़ा। सबसे पहले कि वर्क क्या रहेगा, कैसा वर्किंग कर सकते हो, ठीक है? सो देखो मैम, आप भी जानते हो आज की जो करंट सिचुएशन है, आज के टाइम पे ना मैम हर एक चीज डिजिटल हो चुकी है। चाहे मैम आप स्टडीज ले लो, जॉब ले लो, यहाँ तक कि बहुत सारे आज के टाइम पे ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, राइट? जी सर। जी। तो मैम हमारा भी जो वर्क रहेगा ना, प्रॉपर डिजिटल ही रहेगा विद इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अब मैम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे कई सारे सेक्टर्स हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, लीड जनरेशन हो गया, एड्स मैनेजमेंट हो गया, डाटा एंट्री हो गया, एंड और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जिन पर हम वर्क करते हैं। बट मैम हमारा जो फोकस रहता है ना, मेन फोकस जो रहता है हमारा हमारा तीन चीजों पे रहता है: स्किल्स डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड मनी डेवलपमेंट। तो मुझे बताओ मैम, कहीं ना कहीं ये तीनों चीजें आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है? जी सर इम्पोर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो मुझे बताओ मैम, कैसा रहेगा यदि आपकी तीनों चीजें प्रोवाइडेड हो, साथ ही साथ एक सोर्स ऑफ अर्निंग आपको मिले विद इन वर्क फ्रॉम होम? सो मैम बेस्ट रहेगा आपके लिए? जी सर बेस्ट रहेगा।
बिल्कुल बेस्ट रहेगा, बट मैम कहीं ना कहीं माइंड में भी ये क्वेश्चन चल रहा होगा, बट सर करना क्या होगा, कैसे स्टार्ट करना जी होगा, सर। राइट? जी सर बिल्कुल। हाँ। सो देखो मैम, एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि आपने फॉर्म फिल किया है ना, ऐसे ही मेरे पास हाँ 100 से ज्यादा पर्सन है जिन्होंने फॉर्म फिल किया है। अब मैम आप भी जानते हो हर एक पर्सन को मैं कॉलिंग पे नहीं बता पाऊंगा, राइट? जी सर। राइट मैम? जी। तो उसके लिए जी क्या सर। करूंगा मैम, जस्ट आपको एक 10 मिनट्स का मैं वीडियो शेयर करूंगा जिसके अंदर आपको नॉलेज मिल जाएगी कि हम किन किन सेक्टर्स पे वर्क कर रहे हैं, हम कैसे वर्क कर रहे हैं। अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, जिससे आप पार्ट टाइम में 20 to 25,000 आप कैसे अर्न कर सकते हो। तो अभी निकाल सकते हो मैम विद इन 10 मिनट्स का टाइम जस्ट? ओके सर। जी सर हाँ। ओके, सो मैम सेम ये व्हाट्सएप है आपका? हाँ सर। ठीक है, सो मैम सेम ना मेरा व्हाट्सएप है, बाकी एक बार आप नंबर सेव कर लो सबसे पहले तो युवराज सर के नाम से, और मेरे को व्हाट्सएप पे कर दो अपना नेम, ठीक है? एंड अभी मैं आपको वीडियो शेयर कर दे रहा हूँ 10 मिनट्स का वीडियो। मैम मैं आपको ना 15 मिनट दे रहा हूँ, क्योंकि मैम ऑलरेडी मैं 10% को वीडियो शेयर कर चुका हूँ, जिसमें से मैम मुझे सिर्फ और सिर्फ ना 5% को सिलेक्ट करना है। अब जितनी जल्दी मैम मुझे आप वीडियो देख के कॉल बैक करोगे, देन उतनी जल्दी मैं आपको सिलेक्ट करूंगा और उतनी जल्दी अपनी वर्क को स्टार्ट कर पाओगे। ओके? तो मैम कितनी देर में अपना नेम सेंड करो, आप मेरे को जस्ट अभी कर दो, देन मैं आपको वीडियो शेयर कर रहा हूँ फिर। ओके? ओके सर। ओके मैम, नाइस टू टॉक टू यू। कैसा रहा सर? परफेक्ट, बहुत अच्छा रहा। एंड आप सभी ने ना बहुत ध्यान से सुना होगा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने नोट डाउन भी किया होगा। अगर नहीं किया है तो आपको करना चाहिए था, वैसे कर सकते हो। ठीक है, बहुत परफेक्ट रही, बहुत अच्छी रही। एंड शायद इतने अच्छे से आप इनवाइट करते हो ना सभी पर्सन्स, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। बिकॉज से ना हर एक चीज की उन्होंने डीपली क्लियरिटी दी। एंड 3 to 4 मिनट्स के अंदर, 3 से 4 मिनट के अंदर बहुत ही अच्छे से युवराज सर ने इनवाइट किया। सो अभी हम है ना, सुमन मैम सेटिस्फाई हो इस कॉल से? अब आप इनके नंबर सेव कर जी दोगे? सर हाँ। हाँ सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर तो अब मैम पर आगे कुछ का लोग होते प्रोसेस हैं, जिस, जी, सर कुछ लोग होते हैं तो भी नंबर वगैरह सेव नहीं करते, कोई वो बात नहीं तभी मैम, है ना। स्कैम हमें हो जाते हैं। हमें वो लोग चाहिए होते हैं, हमें बिजनेस में वो पर्सन चाहिए जो बिजनेसमैन वाली क्वालिटीज रखते हैं। ठीक है, अब कई सारे पर्सन्स होते हैं ना जो मतलब उनकी हरकतें वैसी नहीं होती जैसे वो बिजनेसमैन बिजनेसमैन कहलाने लायक है ना। तो फर्स्ट हमें उस पर्सन्स के अंदर एक अच्छी क्वालिटी ढूंढनी है कि वो पर्सन्स जो भी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं उनको सुने समझे और उनको फॉलो करें। ठीक है, बिकॉज किसी से के जबरदस्ती हम काम नहीं करवा सकते। ठीक है, बाकी अगर ये जो इनविटेशन आपने सुनी थी, हालांकि मुझे पता है कि हर एक पर्सन की थोड़ी डिफरेंट होती है। अब मान लो अगली बार युवराज सर से करवाई जाए तो हल्की ऊपर नीचे तो इनकी भी डिफरेंट होगी, है ना। सेम टू सेम, जी हम मशीन तो है नहीं। बट दैट्स गुड, बहुत अच्छी थी, है ना। तो सुमन जी मैम आप हेलो मैसेज कर देंगे ना अगर ऐसी इनविटेशन कॉल आती है तो, राइट? जी सर हाँ। ठीक है। अब सेकंड प्रोसेस आता है कि जैसे आपने वीडियो वॉच कर लिया, अब आप वो क्वेश्चन पुटअप करना जो आपके प्रोस्पेक्ट जो पार्टनर्स आपसे पुटअप करते हैं जब 197 पे करनी होती है एनरोलमेंट करने के टाइम पे। सो अगेन युवराज सर कंटिन्यू करेंगे कि सुमन मैम ने वीडियो वॉच कर लिया है। ठीक है, ओके सर। ओके सर। अब सुमन मैम ने वीडियो वॉच कर लिया है, सुमन मैम कॉल कर रहे हैं युवराज सर को कि हाँ जी सर मैंने वीडियो वॉच कर लिया है। अब सुमन मैम यहाँ पे वो क्वेश्चन आप पुटअप कर सकते हो जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, ऑब्जेक्शंस जो आते हैं ना, जी सर। वो क्वेश्चंस आप कर सकते हो। सर ठीक वो है, क्वेश्चन जो मेरे से मतलब नोबस वगैरह पूछते हैं वो क्वेश्चन पूछने हैं। यस 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 यस, अभी राइट नाउ यू आर नोवा's पार्टनर, है ना। अभी आप एक प्रोस्पेक्ट हो, आपने जस्ट वीडियो वॉच करी है। अब आप पे करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना, वो चीजें हैं। ठीक है, इवन आपको थोड़ा सा वहां पे ऑब्जेक्शंस लाने हैं, थोड़े क्वेश्चंस पूछने हैं। इजीली नहीं मान जाना है कि हाँ सर मैं तो रेडी हूँ, क्योंकि पर्सन से इजीली नहीं मानते, है ना। बट एक पर्सन 2 या 3 ही क्वेश्चन करता है ना। तो मोस्टली जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो आप यहाँ पे पूछे हैं युवराज सर से। बाकी आप कॉल करेंगे, अब सुमन मैम का कॉल आएगा युवराज सर के पास, है ना, आप कॉल करिए। ओके सर। सुमन मैम कॉल करो आप। ओके। सच में कॉल नहीं करना है मैम, इसी पे कॉल करना है। वो ना बहन सर वगैरह नंबर तो है नहीं मैम के पास, इसीलिए। कहाँ से करेंगे? वो मेरे पास कर देंगे कि सर अरे युवराज सर वो सर। कुछ और प्रॉब्लम है, वो थोड़ा ओके सर ओके, वो कोई बात घर में थोड़ा बहन वगैरह बात कर रही है ना, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है इसीलिए।
हाँ हाँ, नहीं आप अभी अगर बात नहीं कर सकते हैं तो फिर हम किसी और को बुलाते हैं। सर आप आपके किसी को भी बुला लो अभी। आपके लिए सूटेबल है? सर वो थोड़ी बहन है ना बगल में, इसीलिए। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो बाकी सुमन मैम ने अच्छे से परफॉर्म किया। अभी भावना मैम है जो युवराज सर के प्रोस्पेक्ट हैं, और उन्होंने सवाल पूछे भी होंगे ना उस टाइम पे, भावना मैम। यस सर। फिर से पूछ लो एक बार। और एनरोलमेंट करनी नहीं है, मतलब आसानी से 197 नहीं भेजने, ठीक है? हाँ जी सर। तो भावना मैम कॉल करेंगे, आपने वीडियो वॉच करी है, अब आपको कॉल करना है युवराज सर को। हेलो। हेलो। हाँ जी मैम, कैसे हो? हाँ जी सर, मैं वीडियो बढ़िया सर, आप कैसे? मैं बहुत बढ़िया। फैमिली सब कैसे मैम आपके? हेलो। बढ़िया सर। ठीक है, तो मैम वीडियो देख लिया आपने कंप्लीट? हाँ जी सर, देख लिया। ठीक है, तो मुझे बताओ कि मैम क्या कुछ जी समझ आया आपको, क्या कुछ अंडरस्टैंड हुआ, और मैम सबसे बेस्ट पार्ट बताओ, सबसे पहले तो सबसे बेस्ट क्या लगा आपको वीडियो में? सर, उसमें मतलब हमारी ही एज के कुछ पर्सन्स है जो मंथली अपनी इनकम कर रहे हैं, और डेली हम्म बेसिस पे भी अर्निंग कर रहे हैं। वो पार्ट मुझे हम्म सबसे बेस्ट लगा सर। बस ये चीज थी कि उसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी पड़ेगी। मतलब ओके ओके। जैसे तो अभी 197 दे दिया, देन उसके बाद फिर। ओके ओके। तो सबसे पहले तो अब मुझे मैम एक चीज बताओ, जैसे आपने अपनी वीडियो देखा, तो उसके अंदर आपके लिए सबसे बेस्ट क्या चीज थी, मतलब कि आपको सबसे अंदर उसके अंदर सबसे बेस्ट क्या लगा कि हाँ मिली, ये सबसे बेस्ट है, क्या लगा आपको? सर, अर्निंग मेरे को बेस्ट लगी, मतलब। अच्छा अच्छा, ओके, अर्निंग अच्छी लगी, मतलब हाँ एक अच्छे लेवल की अर्निंग्स आप कर सकते हैं ऐसे, राइट? हाँ जी चलो सर। अच्छी बात है। तो मुझे एक चीज और मैम बताओ, जैसे अभी आपने जस्ट वीडियो देखा, तो आप मुझे सर का हम्म। नाम बता सकते हो कि सर का नाम क्या था वीडियो में? सर, मैं प्रॉपर तो मतलब नहीं याद है मुझे कि सर का। बट ओके आई ओके। थिंक प्रदीप सर समथिंग कुछ था। बिल्कुल बिल्कुल मैम, प्रदीप शर्मा, राइट? राइट सर, बिल्कुल राइट। मैम, प्रदीप, यस यस, बिल्कुल प्रदीप शर्मा सर का नाम था। और मैम सबसे पहले तो ना सर ने अपने बारे में बताया होगा कि सर ने कहाँ से वर्क को स्टार्ट किया था और आज किस लेवल पर वर्क कर रहे हैं, राइट? हाँ जी सर। फिर थोड़ा सा सर ने जॉब्स के बारे में बताया होगा मैम कि सर ने काफी जगह जॉब्स भी की जी थी। बट हमें पता था कि आज के टाइम पे ना जॉब्स में फ्यूचर नहीं है, क्योंकि मैम आज आप जी खुद जी। देख रहे हो, टेक्नोलॉजी बिल्ड हो रही है, रोबोट्स आ रहे हैं, एआई आ चुका है, तो मैम जॉब्स ना कहीं खत्म हो रही हैं। आप भी देख रहे होगे, न्यूज में आ रहे हैं, हर जगह आ रहे हैं, राइट? राइट सर। तो मैं इसी को देखते हुए सर ने सोचा कि आज के टाइम पे जॉब में फ्यूचर नहीं है। तो सर ने देखा ऑनलाइन सिस्टम। अब मैम ऑनलाइन जी सिस्टम में सर। सर ने काफी सारी चीजें सीखी, बहुत सारी चीजों पे काम किया। फिर जाके मैम सर ने ना मास्टर क्लास को स्टार्ट किया। अब मैम मास्टर क्लास होती है, पहले तो अब वो समझो मास्टर क्लास क्या है। मैम मास्टर क्लास के अंदर हम्म। हमें ना 3 to 4 वीक सिखाए जाते हैं, जिसके थ्रू ना हम सोशल मीडिया से डेली बेसिस पे एंड मंथली बेसिस पे अर्निंग कर सकते हैं। यदि अगर मैं बात करूँ, आपने वीडियो में देखा होगा बहुत सारे आपकी एज हम्म। के गर्ल्स थे, स्टूडेंट्स थे, है ना? और बहुत सारे ऐसे पर्सन थे जो बहुत अच्छे लेवल की अर्निंग कर रहे थे, राइट? राइट सर। मैम सर आपने बट एक चीज नोटिस इसमें। करी थी उसके अंदर, एक चीज नोटिस करी थी जी आपने जी। उसके अंदर? आपने एक हम्म। चीज मैम नोटिस करी होगी, वहां पे ना वो पर्सन डेली का भी अर्न कर रहे हैं, राइट? हाँ जी सर। बिल्कुल। अब मुझे बताओ मैम, वो पर्सन सीख के अर्न कर रहे हैं बिना सीखे कर रहे हैं? सर, हम सीख के अर्न कर रहे हैं। सीख के कर रहे हैं। अभी आपको अर्न करना है, पैसा कमाना है, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सीखना पड़ेगा, सर, पहले तो नॉलेज लेनी पड़ेगी सर। नॉलेज लेनी पड़ेगी, बिल्कुल, क्योंकि मैम कोई भी चीज स्टार्ट कर रहे हो यदि नॉलेज ही नहीं है तो मैम कर ही नहीं सकते, राइट? हाँ जी सर। सर बट बिल्कुल। ये है तो ना मैम, कि अभी अभी जैसे 197 पे कर दिया, देन उसके बाद कोई और बड़ा चार्जेस वगैरह। देखो, चार्जेस लेना ही होता कोई बड़ा तो हम स्टार्टिंग में नहीं ले लेते। अब मुझे बताओ, मैं आपसे बट 3 बार में चार्जेस लेने से अच्छा क्या मैं एक बार में नहीं ले सकता? है ना, एक सर, बार में ले कोई सकता स्कीम हूँ। वगैरह हो। सर, कोई स्कीम स्कीम, वगैरह हो ओके कि समथिंग, हाँ। ओके। कि मैम मुझे बताओ, मतलब अभी जैसे जैसे आपने छोड़। वीडियो देखा, हाँ जी सर। आपने प्रदीप सर को देखा, आपको लगा कहीं पे भी कि प्रदीप सर फ्रॉड कर रहे हैं? कहीं लगा कहीं पे आपको? सर, वो तो नहीं लगा, वो प्रोफेशनल टाइप से लग रहे थे। बट प्रोफेशनल थोड़े टाइप मुझे लगते प्रूफ थे, मिल ओके। जाते हैं, हाँ सर, बट मुझे थोड़े प्रूफ मिल बिल्कुल जाते मैम, कि देखो मैं बिल्कुल जैसे मैम, आप सेटिस्फाई हो बिल्कुल सही जाऊं। कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि मैम आज के टाइम में ना बहुत फ्रॉड चल रहा है ना? बट हाँ मैम जी वो तो सर। हमारे ऊपर होता है कि हम क्या सिस्टम देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, उनकी नॉलेज है या नहीं, राइट? तो मैं उसी के लिए ना मैं राइट आपको सर। डाटा भी शेयर करूंगा, ठीक है? आपको कुछ वीडियोस भी शेयर करूंगा, कुछ मैं डाटा शेयर करूंगा
जिसको आप देख पाओगे कि हमारे से मैम आप अकेले नहीं हो, ऑल ओवर इंडिया से मैम पर्सन वर्क कर रहे हैं। आप ही के गर्ल्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, जॉब प्रोफेशनल पर्सन होते हैं, यहाँ तक कि आर्मी तक के पर्सन मैम हमारे से वर्क कर रहे हैं ऑनलाइन सिस्टम में। ठीक है, तो डाटा मैं हाँ आपको जी सर। जरूर शेयर करूंगा जब आपको बिलीव हो ना, जब आपको बिलीव हो हम्म। जाए कि प्रॉपर वर्क है, तभी जाके मैम पेमेंट करना, अदरवाइज पेमेंट मत करना मेरे को। ठीक है, जी जी अब सर। मैम मुझे बताओ, सर ने जैसे चार्जेस बताया था, आपने बताया कितना चार्जेस बताया था मैम? सर पहले तो सर ने 2000 बताया था, देन उसके बाद 197 कर दिया था। ठीक है, 2000 स्टार्टिंग बताया था, देन 197 बताया था आपको, है ना? ठीक है, तो मुझे जी। बताओ मैम, सर का आखिर रीजन क्या रहा होगा कि सर ने 2000 से ओनली फॉर ओनली 197 क्यों कर दिया? क्या रीजन रहा सर का? सर वो मतलब मेरे हिसाब से सर कि जैसे जो पर्सन एफर्ट नहीं कर पाते हैं, है ना, उनके हम्म। लिए, उनके लिए सर, कि मतलब ओके, मतलब जो वो पर्सन भी अफोर्डेबल नहीं कर पा रहे। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल आपने सही हाँ जी बताया, सर। क्योंकि मैम इस टाइम पे ना हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स भी वर्क कर रहे हैं, बहुत सारे पर्सन से जो वर्क कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के, मैम आपको पता है, स्टूडेंट के अफोर्डेबल नहीं हो पाता हाँ जी सर। 2000। तो सर ने यही चीज देखी कि ज्यादा पर्सन को ना बेनिफिट नहीं मिल पा रहा, तो हम क्या करें? तो सर ने सोचा क्यों ना हम एक चीज करते हैं, हम कुछ टाइम के लिए ना मास्टर क्लास को इतना कम कर देते हैं कि मिडिल से मिडिल क्लास पर्सन को अटेंड कर पाए, बोली मैम 197 में, राइट? अब मुझे राइट बताओ मैम, सर। आप अपने फोन में रिचार्ज करवाते हो? हाँ जी सर। ठीक है, कितने का करवा लेते हो? सर 249। 249 का करवाते हो, चलो अच्छी बात है। हर महीने करवाते हो? हाँ जी सर। ठीक है, हर महीने करवाते हो, चलो बहुत अच्छी बात है। बाकी देखो, आप रिचार्ज करवा रहे हो, आपको डाटा मिल रहा है ना? उसके अलावा कोई और बेनिफिट मिल रहा है आपको? मतलब कुछ पैसा आ रहा हो वहां से, अर्निंग वगैरह हो रही है उस डाटा के, तो कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा? नो नो सर। मतलब कि एक नो। रुपया 10 रुपए भी तो आ रहे होंगे मैम, कुछ तो आ रहा होगा वापस, आई थिंक कुछ तो आ रहा होगा। नो। नो सर, कुछ आ रहा है नॉलेज मैम? आ रहा है बस थोड़ा बहुत। नॉलेज आ रहा है, मतलब पैसा नहीं आ रहा, बट कहीं ना कहीं डाटा भी वेस्ट जा रहा है, खत्म भी नहीं हो रहा। अभी मैम हाँ यदि जी आप सर। कैलकुलेट करोगे कि आपने कितना पैसा लगा दिया उस डाटा के ऊपर, तो मैम मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, आपने 70 से 80 हजार रुपये ऑलरेडी लगा चुके हो, है ना? हाँ जी अब सर। मुझे बताओ मैम, इतना पैसा लगाने के बाद भी आपको 1 रुपया नहीं मिला, और अभी आपका रिचार्ज खत्म हो जाएगा, आपको कल दोबारा रिचार्ज कराना पड़ेगा, तब भी मैम पैसे लेंगे, है ना? हाँ जी सर, अब भाई मुझे कर बताओ देगा। मैम, भाई करने के लिए मैम पैसे तो लगेंगे, फ्री में तो होगा नहीं, हाँ। उसके तो मैम पैसा चाहिए, है ना? तो मैम पैसा तो वहां भी लगेगा। लेकिन मुझे बताओ मैम, कैसा रहेगा यदि आपको सिर्फ और सिर्फ 197 ये सीखने को मिले कि आप डेली बेसिस पे 500 to 1000 एंड मंथली बेसिस पे 20 to 25,000 आप अर्न कर सकते हो, तो मुझे सोच के बताओ मैम, कैसा है? बेस्ट है? बेस्ट है बेस्ट है सर। मैम, बिल्कुल बेस्ट हम्म। है। बट मैम करना क्या पड़ेगा? सीखना पड़ेगा, है ना? पैसा बाहर भी लग रहा है, पैसा यहाँ भी लग रहा है, लेकिन मैम यहाँ पे सीखने को मिल रहा है वो चीज जो आप बाहर मार्केट में कहीं भी इतने अमाउंट में नहीं सीख सकते, राइट? तो सर मैम बट यूट्यूब स्टार्टिंग में पे भी मैंने तो आपको सीख एक, सकते हैं सर। यूट्यूब पे भी सीख सकते हैं, चलो ठीक है, आपने कहा यूट्यूब से सीख सकते हैं। मैम आप स्कूल हाँ जाते थे सर। पहले, जैसे आप कॉलेज हम जाते हैं, स्कूल जाते हैं, क्यों जाते हो आप स्कूल? क्या वो नॉलेज आपको यूट्यूब पे नहीं मिलती? हाँ सर, मिलती है, मिलती मतलब उतनी, हाँ सर थोड़ी बहुत, परफेक्टली नहीं मिलती है मिल ना? पाती सर, बट हाँ परफेक्टली नहीं मिलती तो मिलती। है बट। तो मैम जो हम्म। चीज आपको पैसे से मिलती है ना, वो आपको फ्री में कभी नहीं मिलती। ठीक है, हाँ जी जो आप सर। मैम आज पैसा लगा रहे हो स्कूलों में, वो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमें वहां पे अच्छे से सीखने को मिल रहा है, प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है। यूट्यूब पे फ्री का मिल हम्म। जाएगा, लेकिन वो जेन्युइन नहीं होगा मैम, आपको ही पता है, यूट्यूब पे कुछ भी डल जाता है। राइट ठीक सर। है, अब वो आपके ऊपर है, आपने क्या करना है। ठीक है, तो मैम ये चीज है, और एक चीज मैंने बताऊंगा मैम, स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मैम 5% ही नीड है, मुझे सिर्फ और सिर्फ फाइव हम्म। परसेंट को आगे स्लाइड करना है। तो मैम अब मुझे कंफर्म बताओ, यदि आप रियलिटी में सीखना चाहते हो, आगे मास्टर क्लास के लिए सीखना चाहते हो, कि मैम कई सारे पर्सन है हमारे टाइम, इस टाइम पे बहुत सारे पर्सन हैं। जैसे आपका कॉल कट हुआ था ना, मेरे पास मैम तभी कॉल आ गया होता, तभी कॉल आ गया था, क्योंकि तो एक आपने काम देखा होगा करिए ना आप। सर, जैसे हम्म। जैसे मैं आपसे कनेक्टेड हूँ ना, तो एक काम करिए सर, आप मेरे 197 पे कर दीजिए, देन मैं जो उससे अर्निंग करूंगी आपको रिटर्न कर दूंगी। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि आपके मैं पे कर दूं और आप मेरे को पे कर हाँ दो, जी है ना? सर। हाँ ठीक है, हाँ। देखो मैम, मैं तो ऑलरेडी पे करके सीख चुका हूँ। ठीक है, मैं तो मैम सीख रहा हूँ। अब मुझे बताओ मैम, यदि आप स्कूल में फीस देने जाते हो, तो क्या आप अपने पड़ोसी से कहते हो कि भाई तू मेरी कर दे, मैं तुझे बाद में कर दूंगी? ऐसे कहते हो? कभी नहीं कहते ना। आप क्या नहीं कहते हो? नहीं भाई कहते आप सर खुद बट। करूंगा, खुद करते हो ना, हम्म। क्योंकि आपको पता है हम्म। उससे आप पैसा कमाने नहीं वाले क्या? आगे जाके आप जॉब करोगे, पैसा उससे भी कमाओगे, तो आप वापस कर सकते हो। लेकिन उससे क्यों नहीं कहते आप? नहीं कहते ना, तो मैम मुझसे क्यों कह रहे हो? नहीं। है ना? आप मुझसे भी कह रहे हो, लेकिन चलो मैं कर भी दूं मैम, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे हमारे संग ना जो पर्सन आप पैसे से सीखते हो ना,
जो आपका मोटिवेशन होता है कि हाँ मेरा कुछ लगा, मुझे सीखना चाहिए, वो मैम फ्री में नहीं आता, है ना। यदि हाँ आप जी फ्री में सर। कर भी लिए तो मैम 2 दिन लगाओगे, अच्छे से ट्रेनिंग अटेंड नहीं करोगे, कोई फायदा नहीं है मैम लगाने का, ठीक है। बट हाँ सर, पैसे से पैसे लगाओगे बच तो कहीं रहेंगे ना तो कहीं होता है, मैं हाँ सीरियसली। बिल्कुल, मतलब हाँ सीरियसली लगा पाओगे और सीख भी पाओगे, राइट। हाँ जी सर। बिल्कुल। तो मैम मैंने आपको स्टार्टिंग में यही चीज कही थी कि मुझे मैम सिर्फ और सिर्फ 5% को सिलेक्ट करना है, और मैम आज शाम को 7 o'clock फ्री हो आप? सर नहीं, मतलब थोड़ा सा काम है, तो ओके, अभी कितने आज बजे फ्री हो फ्री आप नहीं फिर? हूँ। कितने बजे फ्री हो? 9 9 PM हम्म, नाइन हाँ पी सर, फ्री हो? 8 9 PM 8 PM समथिंग, 8 PM समथिंग मैं फ्री हो जाऊंगी 8 सर। PM फ्री हो, ठीक है। तो देखो मैम हमारी ना 2 हम्म, क्लासेस होती है, एक 8 PM पे, एक 7 PM पे। आप 7 PM पे फ्री नहीं हो, कोई इशू नहीं है, आप 8 PM की अटेंड कर सकते हो, ठीक है। जूम जी क्लाउड जी। मीटिंग ऐप पर मैम लाइव रहेगी, जिसके अंदर आपकी तरफ बहुत सारी गर्ल्स आने वाली है, 100 से ज्यादा बहुत सारे पर्सन आने वाले हैं ऑल ओवर इंडिया से, ठीक है, जिससे आपको प्रॉपर बिलीव सर होगा तो कि बहुत सारे सर। सर एक काम हम्म। करते तो सर, मैं घर में थोड़ा सा बात कर लेती हूँ, देन उसके बाद आपको बताती हूँ। अच्छा अच्छा मैम, घर में आप क्या बात करोगे, क्या पूछोगे आप? सर ये मीटिंग थोड़ा सा बता दूंगी, जो आपने वीडियो भेजे हैं वो बता दूंगी, और उसके बाद थोड़ा सा बात कर लूंगी। तो फिर अच्छा अगर घर अच्छा। में परमिशन देते हैं तो देन मैं उसके बाद वर्क स्टार्ट कर दूंगी। ओके ओके मैम, आपने जो फॉर्म फिल किया था मेरे पास, आपने फॉर्म फिल करते टाइम घर वालों से पूछा था कि मैं फॉर्म फिल कर दूं नहीं करूं? नहीं सर, आप ऐसा तो नहीं पूछा नहीं था, पूछा बट था ना? बता दिया था कि मैं फॉर्म फिलअप किया, कॉल आने वाला है तो आप लोग रिसीव कर लेना। अच्छा अच्छा, ऐसा कहा था आपने, चलो ठीक है। आपने फॉर्म फिल करने कहा था। अभी मुझे बताओ, अभी आप अपने फ्रेंड्स में बाहर घूमने जा रहे हो, ठीक है, बाहर कोल्ड हम्म। ड्रिंक या कुछ और खरीदना है, 200 रुपए लग रहे हैं, तो 200 रुपए खर्च करते टाइम आप यही पूछोगे मम्मी पापा से कॉल करके मैं खर्च करूं या ना करूं? नहीं पूछोगे ना। नहीं अभी नहीं आपके नहीं सर। कोई फ्रेंड आ जाए क्या चलो मूवी देखने जाना है या फिर कहीं कुछ खाने जाना है, 200 रुपए लगेंगे, पूछोगे मम्मी पापा से मैं हम्म। खर्च करूं नहीं करूं? नहीं। आपके पास है, मुझे पता है ना, सबके पास होते हैं मैम, आज के टाइम में 200 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, सबके पास होते राइट हैं। सर। तो मैम वहां पे नहीं पूछोगे, यहाँ पे मैम आपको सीखने को मिल रहा है, ठीक है। अर्निंग करना स्टार्ट करोगे जब वो पैसा अपने घर वालों को दिखाओगे ना, आपके घर वाले खुद कहेंगे बेटा कर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी बताने जाओगे समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैम कभी ना कभी होता है कहने में जनरेशन गैप होता है ना। हाँ कभी ना जी कभी सर। जो आप जो फोन यूज कर रहे हो ना, आपके मम्मी पापा को यूज करना नहीं आता, है ना। राइट तो मैम सर। टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, सिस्टम बदल चुका है, तो मैम आपको भी बदलना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। जी जी उसको सर। बदलना पड़ेगा मैम, थोड़ा बदलना पड़ेगा, क्योंकि अभी बताओगे तो पापा तो सीधे मना करेंगे, उन्हें क्या पता। उन्हें नहीं कहोगे सर, मुझे सही बात है। यूट्यूब मैं यूट्यूब से 10 मिनट की वीडियो बना के पैसा कमाऊंगी, आपके पापा सीधे मना कर देंगे, कहते हैं पागल हो गई है, ठीक है। बट आज पता है आपको उससे पैसा भी आता है ना। राइट तो सर, वही राइट चीज है, राइट। आप करके दिखा दो, फैमिली अपने आप मान जाएगी। अभी पूछने जाओगे मना कर देगी, जब आप पैसा कमा के दिखा दोगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपकी फैमिली खुद कहेगी बेटा कर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो राइट मुझे सर। मैम कंफर्म बताओ एक बार, ये सीखना चाहते हो? क्योंकि मैम सीट फुल होने वाली है, कि मैम सीट फुल हो गई ना, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो मैं हंड्रेड सर तो मैं परसेंट एक श्योर हूँ, काम आप यदि मैं करती सीट हूँ, फुल कर दूँ। सर तो मैं फॉर्म फिलअप कर देती हूँ, जब ट्रेनिंग हो जाएगी तब आपको पैसे दे दूंगी ट्रेनिंग के बाद। क्या मैम, सर मैंने क्या कह कहा रहे हो? कि अभी मैं आपका फॉर्म फिल कर देती हूँ। जब उस टाइम मैंने हम्म आपसे यही कहा था सर ना, तो मैंने आपको ये कहा था कि मैं फॉर्म फिल कर दे रही हूँ, देन आप ट्रेनिंग के बाद मास्टर क्लास के बाद मेरे से फी ले लीजिएगा। ओके ओके। तो देखो मैम, यहाँ पे मैं वही एग्जांपल लूंगा आपके लिए, कि मैम अभी आप स्कूल जाते हो, ठीक है, स्कूल में फीस देते हो, आप स्कूल वाले हाँ से जी ये नहीं सर। कहते भाई मैं ना पूरी जब डिग्री कर लूंगी, जब मुझे कंफर्म हो जाएगा, मैं पैसे कमाने लग जाऊंगी, तब जाके मैं पैसा दूंगी यहाँ पे स्कूल में, ऐसा तो नहीं कहते। जी जी। नहीं स्टार्टिंग में सर। जब फीस देते हो तभी तो मैम सीखने को मिलता है, तभी आप उसको अटेंड करते हो, है ना, तभी आप आगे बढ़ पाते हो। अब ऐसा तो हाँ होगा जी नहीं वो सर। आपको घुसने दे देगा वहां पे, है ना, नहीं देगा घुसने, कहेगा पहले फीस दो, ठीक है। वहां पे आप यस हम सर। लाख हजार रुपए दे देते हैं, यहाँ पे हम 200 रुपए में देने में क्या दिक्कत है, 200 रुपए भी नहीं है पूरे, कंफर्म बताऊं, है ना। तो राइट मैम सर, वही चीज है, राइट सर। वही चीज है मैम, रिचार्ज में लग रहा है पैसा, सर मैंने रिचार्ज में उस आप टाइम पूछोगे नहीं। एक क्वेश्चन और पूछा था सर, कि 197 में 3 रुपए कम क्यों है? अच्छा, 197 में 3 रुपए कम क्यों है, ठीक है। क्यों तो इसमें कम मैम है वन सर, नाइनटी इसका सेवन कोई में ना तीन लॉजिक? रुपए इसलिए कम है, क्योंकि 3 रुपए सामने वाले को मिल जाए, ठीक है। क्योंकि हम नहीं चाहते 200 रुपये भी पूरा ले, ठीक है, कुछ उसका भी फायदा होना चाहिए ना, कि कुछ तो मिल जाए, हाँ 3 रुपए की जी मैम टॉफी तो आ ही जाएगी, टॉफी तो आ ही सर। जी जाएगी। सर। हाँ, ये ये तो नहीं कि उसके दो सौ लिए रुपये है। पूरे लिए तो कुछ तो मिले ना, ये जो ठीक है, 3 रुपए का उसकी जी जी। टॉफी आ डिफरेंस है ना, जाएगी, जी ये ठीक जी। जो है। 3 रुपए का डिफरेंस है ना, ये उनके लिए है जो बाहर जाके ना दुकान से पे करवाते ना, उनके हम्म। लिए 3 रुपए उनका चार्ज है ना। हाँ सर, मैंने जस्ट जेन्युइन क्वेश्चन किया था सर से,
कि सर 197 ले रहे हैं तो 3 रुपए आप मतलब 200 रुपए फुल चार्ज कर सकते हैं। एक्चुअल में क्या होता है ना, हम्म। आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसी चीजें चल रहे होते हैं, जैसे अभी कुछ वर्कशॉप आप यूट्यूब पे देखोगे ना, 9 रुपीज के होते हैं। अब वो 10 भी जी लग जी सकते थे ना। तो ये जी जी अट्रैक्ट करती है पर्सन को। जैसे 10 10 रुपए हो गए, 200 हो गए, एक जनरल एक अमाउंट हो गया, जनरल अमाउंट हो गई। बट एक अट्रैक्टिव अमाउंट हो गया। अब जैसे कई बार, जैसे अपने अभी डिस्कस नहीं किया 5999, अब 6K भी तो हम बोल सकते थे इसको। तो जस्ट एक है ना, हाँ जी सर। फोकस्ड अमाउंट होती है कि इस पे जी सर, फोकस होता है। अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी यही होता है, ऑफर चलते हैं तो पर्सन अलाउ कर देते हैं। तो लगता है इतना, इतने रुपए तो कम है, 300 भी पूरे नहीं है, 200 रुपए में ही आ रहा है, 299। बाकी या भावना में हम राइट पे सर। कर दोगे? हाँ जी सर, कर चुके हैं। सेटिस्फाइड? 100% सो मैम कंफर्म्ड है, कर दोगे? हाँ सर, 100%। चलिए, चलो बहुत ठीक अच्छी है, बात है। बाकी आप कर दो, मैं स्कैनर सेंड कर दे रहा हूँ आपको, आप कर दो एक बार। जी जी सर, बिल्कुल। ठीक है। ठीक है, अब जैसे है ना, भावना मैम ने बोला कि मैं पे कर रही हूँ 15 मिनट में, 10 मिनट में, है ना। अच्छा युवराज सर, ऐसा भी आता है कि जब पर्सन ने आधा घंटा बोला था, 15 मिनट बोला था, और फिर उस टाइम पे वो पे नहीं कर रहे हैं, होता है ऐसा? सर सर काफी बार होता है, पर्सन से मैं 3 से 4 बार कंफर्मेशन ले भी लूं कि 100% करोगे या नहीं करोगे, यदि मना भी कर दो नहीं करना है तो अभी मुंह पे मना कर दो, कोई दिक्कत है, मैं सीट खाली दूसरी, मैं नहीं चाहता कि सीट वेस्ट जाए और सामने वाले का नुकसान हो। बट क्या होता है सर, वो फॉर्म फिल कर देता है, फिर क्या करता है, थोड़ी देर बाद ब्लॉक, खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म गया। हाँ देखो, वो क्या होता है ना, सिंपल सी चीजें, रेशियो हर जगह निकलना है ना। ऐसे नहीं कि भाई सभी ने जी बात कर ली, हाँ कर लिया तो सारे पे कर रहे हैं, और वो एक्चुअल में मुझे भी आती है वो प्रॉब्लम्स, है ना। बाकी ऑलमोस्ट यहाँ पे भावना मैम ने सारे के सारे ऑब्जेक्शंस ले लिए जो इन्होंने इतने दिन में फेस करे होंगे, है ना मैम। हाँ जी सर। सर ठीक है मतलब गाइस, मैंने बाकी जनरली करे थे सर से क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बट कुछ क्वेश्चंस जो आपने बाद में फिर अपना काम करते करते सीखे होंगे ना, आए होंगे ना आपको, वो भी हाँ पूछ जी लिया ना सर, आपने। हाँ जी सर, बिल्कुल सर। तो ऑलमोस्ट देखो, इतने सारे ऑब्जेक्शंस एक सिंगल पर्सन नहीं पूछने वाला है। बट भावना मैम ने, यहाँ पे मैम ने सारे क्लियर कर लिए, सारे पूछ लिए, ठीक है। और युवराज सर ने बहुत अच्छे से आंसर किया। सो बिग क्लैपिंग फॉर बोथ ऑफ, दोनों के लिए अच्छी बिग क्लैपिंग्स होनी चाहिए। और भावना मैम ने बहुत अच्छे से ऑब्जेक्शंस करे, क्वेश्चंस करे जो जनरली आते हैं, जेन्युइनली आपको फेस करने पड़ते हैं। सो आप चैट बॉक्स में शो कर सकते हैं अपनी क्लैपिंग्स। ओके, बाकी युवराज सर ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, बहुत अच्छे से आंसर दिए, ठीक है। एंड अब क्या होता है ना, देखो ये मोस्टली ये सेम चीजें हैं जो सर ने, युवराज सर ने बताई, इवन हो सकता है इसमें कुछ चीजें मैं भी बताऊं। तो सेम ही चीजें रहती हैं जिनको आपको ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना होता है। अगर आपने ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर लिया तो वहां पे 20 30% 40% 50% तक रेशियोज आते हैं कि आपकी, जैसे मान लीजिए आप 10 लोगों को QR कोड भेज रहे हैं, तो 4 5 लोगों की पेमेंट्स तक आ जाती है। ठीक है, इतना ही आता है युवराज सर। यस सर, मैंने कभी ऐसा कोई ऐसा होता है हुआ है कि एक दस बार दस मैंने, को 10 को दिया हो और 10 की आ गई हो? ऐसा नहीं नहीं सर होता ऐसा ना। तो नहीं है, मैंने 8 को दिया था, 4 की आ गई। हाँ, तो हाईएस्ट रेशियो रहता है एनरोलमेंट वाली सिचुएशन में 50%। अगर आपने 10 को QR कोड भेजी, 4 की नहीं, 5 की आ सकती है, कभी कभी 6 की भी आ जाएगी, ठीक है। बट अब एक चीज होती है ना, सिंपल सी चीजें की, इन्विटेशन आपने सीखा, ऑब्जेक्शंस आपने हैंडल करे। अब एक ये मत सोचना कि यार इतनी देर ऑब्जेक्शन हैंडल करने पड़ेंगे क्या, नहीं। ये एक्चुअल मैंने सारे ऑब्जेक्शन एक साथ पूछे ना, इसीलिए टाइम लगा। बाकी आपकी जो 10 मिनट की वीडियो के बाद की जो कॉल होती है, वो 5 मिनट से लेके 10 मिनट तक की हो सकती है ना, क्योंकि थोड़ा सा आपका भी तो फर्ज बनता है, आप कंसल्टेशन फीस ले रहे हो आप 200 रुपीज, जी तो सर। आपकी भी तो ड्यूटी बनती है वहां पे, है ना। सो बाकी युवराज साहब, थोड़ा सा एंड, आप एंड में और बताएं कि जैसे मान लीजिए मैम ने यहाँ पे वो कर दिया था, है ना। तो अब हम्म। आगे कैसे, है ना, जैसे लाइक आपने वो कर दिया है ना, एनरोलमेंट की पेमेंट उन्होंने कर दी, स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर दिया। अब आप हम्म। कैसे उनको 7 PM के लिए टाइमिंग्स वगैरह बताएंगे, और कौन 7 PM के बाद का जो फॉलो अप रहेगा वो कैसा रहेगा? 7 PM के बाद सर यही है कि पहले भावना में की ट्रेनिंग लगवाता हूँ, ठीक है, या फिर 12 बजे वाला लगवा देता हूँ सबसे पहले, तो उससे बाद अच्छा, लगवा देता क्या, हूँ 8 PM नहीं पे। नहीं 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 नहीं, डे फर्स्ट में ही है हम, हमें डे 2 में जाना ही नहीं है। हम पहले दिन ओके। में रहने वाले हैं, जिस दिन हम मास्टर क्लास लगवाएंगे ना, उससे आगे नहीं जाना है, वो कल का दिन रहेगा। कल की मीटिंग में ठीक वो है सर। चीजें डिस्कस होगी, हमने आज पहले दिन पे ही रुकना है। यानी आपको 7 PM से पहले आप ऐसा क्या बोलोगे कि उस लाइव मीटिंग में
मैम फोकस्ड होके अटेंड करें, है ना, ये बताना आपको। युवराज सर हो आप? युवराज सर के कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गए हैं, मैं भी। अच्छा, एनी वन पर्सन कि जैसे एनरोलमेंट के बाद आगे के प्रोसेस की सर मैं बताना चाहूंगा। सर उनका फोन ऑफ हो गया, वेट सर। ओके ओके ओके, तो किसी और फोन पे युवराज सर आप कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है गौरव सर, आप अपना फोन उनको दे दो और अपना हैंड रेज करो ताकि मैं आपको वो कर देता हूँ। गौरव सर आप अपना वो करो, ठीक है। ओके ओके ओके, अभी आया होगा आपके पास ऑप्शन। यस सर, सॉरी सर, थोड़ा कोई फोन बात नहीं, डेड हो हो गया। जाता है। तो अभी है ना, आप जैसे ऐसा आप क्या चीजें बताएंगे कि मैम लाइव सेशन अटेंड करेंगे, मतलब 7 बजे लाइव टाइम पे मैम पहुंच जाएंगे, वो सारी चीजें आप बता सकते हो एक बार। तो सर मैं तो ये कहता हूँ कि स्टार्टिंग में जैसे उनको मैंने बता दिया, उन्हें इन्वाइट डन कर दिया, फिर मैं उनसे यही पूछता हूँ, देखो मैम आप रेडी है ना, बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि मैम कहीं ना कहीं हो सकता है आपको इसकी रिकॉर्डिंग ना मिल पाए, क्योंकि मैम कहीं ना कहीं बहुत सारे पर्सन होते हैं जो लाइव अटेंड करते हैं, और इस टाइम पे मैम रिकॉर्डिंग भी बहुत मुश्किल है मिलना, बहुत ही लिमिटेड रहता है, मिल नहीं पाएगा आपको, तो मैम बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत अल्टीमेट नॉलेज मिलेगी, बहुत सारे सेक्टर्स मिलेंगे। ठीक है, बाकी जैसे ही आप सेशन अटेंड करते हो तो मेरे पास बैक कॉल जरूर करना, अदरवाइज मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा। ठीक है, जैसे ही सेशन एंड हो जाता है 7 PM में मैम सेशन स्टार्ट होगा, 6:30 के समथिंग मैं आपको रिमाइंडर कॉल कर दूंगा ताकि आप रेडी हो सको एक बार अच्छे से, ताकि आप अटेंड कर सको पूरी तरह से। देन फिर हम आगे भी प्रोसीड करेंगे मैम, आप मेरे को कॉल बैक करना, अदरवाइज मैं आपको कॉल करूंगा जैसे मीटिंग एंड होती है उससे 10 to 15 मिनट्स के अंदर, तो ऐसे मैं कहता हूँ। ओके, अब मान लीजिए मैम ने अटेंड कर लिया, उसके बाद आगे का प्रोसेस आप कंटिन्यू करो, मतलब डे मास्टर ओके। क्लास के बाद में क्या बातचीत होनी है और क्या आप वहाँ पे किस तरीके से वहाँ पे गाइड करते हो। ठीक है ठीक है। तो जैसे उन्होंने मास्टर क्लास अटेंड कर लिया तो मैं पूछता हूँ कि मैम आपने अटेंड कर लिया पूरा, कर लिया सर, तो मैं पूछता हूँ मैम क्या क्या समझ आया, कौन कौन से सर ने सेक्टर्स बताए थे, मतलब क्या कुछ क्लियर हुआ आपको वर्किंग को लेके, क्या क्या सेक्टर्स के अंदर आपको बताया था सर ने। तो फिर बताते हैं कि सर ने ड्रॉप सर्विसिंग बताया था, इंस्टाग्राम मोनेटाइजेशन, यूट्यूब मोनेटाइजेशन हो गया, एआई के थ्रू बताया था सर ने, और कंटेंट क्रिएट करने के लिए बताया था, तो इतनी चीजें सर ने बताई थी, मैंने कहा था बिल्कुल अच्छी बात है, सही बात है, आपने काफी अच्छा अटेंड किया। और देखो मैं आपको थोड़ा ड्रॉप सर्विसिंग के बारे में बता सकता हूँ कि मैम ड्रॉप सर्विसिंग क्या होता है कि हम मैम खुद काम ना करके किसी सामने वाले पर्सन से काम करवा के किसी अदर पर्सन को हम प्रोवाइड करते हैं, इसको मैम ड्रॉप सर्विसिंग कहते हैं। अब मैम जैसे कि सर ने और भी चीजें बताई थी, यूट्यूब मोनेटाइजेशन हो गया, जैसे हम यूट्यूब के थ्रू आज कर सकते हैं, और एआई के बारे में बताया कि आज के टाइम पे एआई जैसे चल रहा है तो उसके थ्रू भी हम बहुत सारी वर्क कर सकते हैं, एक थ्रू वीडियोस बना सकते हैं, यदि हम खुद को सामने नहीं लाना चाहते तो हम एआई के थ्रू भी बहुत अच्छी वीडियोस बना के एक अच्छा खासा चैनल को बिल्ड कर सकते हैं यूट्यूब के अंदर भी, या फिर इंस्टाग्राम के अंदर भी हम अपना खुद का अलग से बना सकते हैं। एंड फिर मैं कहता हूँ सर ने फिर आपको लास्ट में एक सरप्राइज के बारे में बताया होगा, तो कहता हाँ बताया था, तो मैम बताओ कि क्या सरप्राइज है, क्या कुछ बताया था सर ने लास्ट में, एंड में क्या बताया था। कहते सर ने कुछ बूट कैंप डे 1 के बारे में बताया था रजिस्ट्रेशन करने के लिए, बिल्कुल। देखो मैम कल का मैं बताता हूँ, बूट कैंप जो डे 1 है ना मैम, उसके अंदर मैं बात करूँ आपको एक 4th वे ऑफ अर्निंग मिलने वाला है। अभी जो आपने सेट अटेंड किया उसके अंदर आपको 3 वेज अर्निंग मिल गया, लेकिन मैम कल का जो सेशन रहेगा ना बहुत अल्टीमेट रहेगा। कल के जो होस्ट होने वाले हैं मैम, मैं आपको रियली बता रहा हूँ, कल के जो होस्ट है ना वो है मिस भावना शर्मा मैम, जिनकी अगर मैं बात करूं मैम, आज वो इस प्लेटफॉर्म के अंदर 5 to 6 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं। बट मैम बड़ी बात ये नहीं है कि वो 5 to 6 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं, बड़ी बात मैम ये है कि उनके थ्रू आज बहुत सारे ऐसी गर्ल्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे और पर्सन हैं जो महीने का 10,000 से लेके 3 से 4 लाख कमा रहे हैं। तो मैम कल आपको वो नॉलेज मिलने वाली है कि कैसे आप यहाँ पे अच्छे से वर्किंग कर सकते हो, कैसे अपनी अर्निंग्स कर सकते हो, एंड 4th वे के थ्रू कैसा वर्क स्टार्ट कर सकते हो। तो मैम कल 8 PM पे रहेगा, बिल्कुल मत करना, बहुत अल्टीमेट सेशन रहेगा। एक बार मैं आपको रिमाइंडर कॉल करूँ उस टाइम पे ताकि कहीं बिजी ना हो जाए, होता क्या है कभी पर्सन बाहर रह जाता है, तो उसको एक बार रिमाइंडर कॉल करता हूँ कि आपको याद रहे, तो फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूँ, उनको वहां से आगे लगवाता हूँ, फिर हम बूट कैंप टीम। ओके ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से बताया युवराज सर ने। एंड थैंक यू सो मच, एंड गाइज बिग क्लैपिंग होनी चाहिए युवराज सर के लिए कि बहुत अच्छे से सर ने बताया सारी चीजें।
सो मुझे बताएं एक बार कि बिकॉज अभी युवराज सर की साइड से शायद अभी भी नेटवर्क इश्यू थे, अगेन नेटवर्क इश्यू हो गया। सो अभी मुझे एक बार बताएं कि अभी सभी चीजें, सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हुई? एवरी 1% आपको सारी चीजें क्लियर हुई अभी राइट नाउ? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो किस किस पर्सन को क्लियर हो गई कि सर डे 1 के प्रोसेस में अननोन पर्सन्स पे हमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, या फिर हमारे क्वेश्चंस होते हैं? हालांकि देखो बहुत सारे ऑब्जेक्शंस ऐसे थे, जैसे मान लीजिए पहली वाली कॉल पे आते हैं, अब वहां पे सुमन मैम ने कुछ ऑब्जेक्शंस पूछे भी थे, कुछ सवाल पूछे भी होंगे, कुछ नहीं भी पूछे होंगे, है ना? तो वो क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं? वो क्वेश्चंस हो सकता है नए आए, बिल्कुल नए भी आए, है ना? हो सकता है कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जो रिपीटेड हो, जैसे मैं अभी बात करने वाला हूँ आगे। बाकी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70-80% पार्ट कवर हो गया अभी हमारा, है ना? जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छी इन्विटेशन आप कर लोगे। हाँ जी, एक अच्छी इन्विटेशन आप कर लोगे, everyone पर्सन इन्विटेशन करना आ गया। यार सबसे पहले तो ना एक काम करो, जो लोग सो रहे हैं ना वो मीटिंग को लीव कर दो, और जो लोग सो नहीं रहे, जग रहे हैं ना, वो अपने कैमरे ऑन करो, प्रॉपर लाइटिंग वगैरह, एंड एक्टिव होके बैठो चैट बॉक्स में, यस सर, रेस्पॉन्ड करो। ठीक है, दिखाने के लिए मीटिंग में मत रहो, बिकॉज हम अगर इतना सब करने के बाद भी अगर हम नहीं सीखेंगे, ना ही रिप्लाई कर रहे हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता है इन सारी चीजों को करने की नीड है। ओके, तो इनविटेशन बहुत अच्छे से बताया युवराज सर ने। जो जनरली ऑब्जेक्शंस आते हैं वो आपने यहाँ पे समझे, और मास्टर क्लास के बाद कैसे बात करनी है वो भी आपको समझ में आ गया। मास्टर क्लास के पहले कैसे बोलना है कि मास्टर क्लास में पर्सन आ पाए, वो भी आपको समझ में आ गया। ओके, सो यहाँ तक की सारी चीजें ऑलमोस्ट आपको क्लियर है। किसी को कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक तो एक बार पूछ सकते हैं कि सर मेरे को ये क्वेश्चन है। एनी 1 पर्सन? एनी 1 पर्सन जिसका कोई क्वेश्चन है? ऑल क्लियर? ओके ग्रेट, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो सारे के सारे क्वेश्चन, सारी की सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हुई है। ठीक है, बाकी क्या करना है, एक चीज आप अपने इन्विटेशन में डाल लो, है ना? अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, युवराज सर जब इनवाइट कर रहे थे उनके अंदर सबसे ज्यादा खतरनाक वाली चीज थी, उनकी वॉइस के अंदर कॉन्फिडेंस था, है ना? कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंट थे, फुल्ली कॉन्फिडेंट, 1000% कॉन्फिडेंस लग रहा था उनकी बात में। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल लो है, और आप अच्छी इन्विटेशन कर रहे हो, पर्सन वहां पे सवाल करे जाएंगे, सवाल पे सवाल करेंगे। बट अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आप अच्छे तरीके से पर्सन से बात कर रहे हो, क्लियरिटी कर रहे हो, तो पर्सन वहां पे फालतू क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। और अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो वो जेन्युइन 1-2 क्वेश्चंस पूछेंगे, वहां पे आप उन क्वेश्चंस के आंसर देना ठीक लग रहा है दे दो, नहीं देना ठीक लग रहा तो आप उनको बोलो कि डियर, ये जो वीडियो मिलने वाला है ना मेरी ओर से, उस वीडियो के अंदर आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलने हैं, और कोई क्वेश्चन रह भी गया तो हम अगली वाली कॉल पे जहां पे हम बात करेंगे, वहां पे हम सारे क्वेश्चंस को क्लियर आउट करेंगे, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, और देन आपकी अपनी स्टार्टिंग करवाएंगे। ठीक है, तो अगर इस तरीके से आप सारी चीजें कर लेंगे, देन आपको यहाँ पे इनविटेशन हो गया आपका। ठीक है, अब एक इनविटेशन और रह गया, एक इनविटेशन और रह गया। कौन सा वाला? नोन वाला। ठीक है, ये तो अननोन वाला था। अब इसमें आपने अपने अकॉर्डिंग बता दिया, आपने जैसे मान लीजिए फॉर्म भरा था, व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, डीएम किया था, जो भी चीजें थी उसके अकॉर्डिंग आपको सेम ही रखनी है चीजें। अब एक इनविटेशन हो गया, हम हमारे नॉन पर्सन्स को कैसे इनवाइट करें? ठीक है, नॉन पर्सन्स की, जैसे न्यू पर्सन्स जैसे बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, और न्यू पर्सन्स बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, तो न्यू पर्सन्स अपने नॉन में बिजनेस करता है, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में, अपने नेबर्स में, अपने नियर बाय वाले लोगों में। एनी 1 पर्सन, कोई पर्सन जो यहाँ पे है कि सर मैं नॉन पे इन्विटेशन करके दिखाना चाहता हूँ, मैंने नॉन पे किया है और मैं नॉन पे करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ? एनीवन? गाइस जल्दी फास्ट अगर कोई है,
अच्छा यस नो ही टाइप कर दो भाई। अच्छा युवराज सर की जान ले लो, सभी युवराज सर की जान ले लो फिर हैं। कोई एनी वन पर्सन, कोई भी दूसरा आ जाओ यार। अकेले युवराज सर हैं, अकेले युवराज सर हैं स्टेशन में, बाकी किसी को अपने आप पे भरोसा नहीं है। चलो नो प्रॉब्लम। तो नॉन पे मैं बता दूं, ठीक है। नॉन पे इनविटेशन कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ। हमारे नॉन में ना 3 तरीके के पर्सन होते हैं, ठीक है। 3 तरीके के पर्सन होते हैं। एक तो हमारे जैसे हो सकते हैं, हमारी एज के हो सकते हैं, हमारी सिमिलर एज के, जिसके अंदर हमारे क्लोज फ्रेंड आते हैं, है ना। और हमारे दोस्त इतने अच्छे होते हैं कि वो हमारी बात तो सुनते ही नहीं है ना, सभी के साथ होता है। एक दो चार दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बात सुनते हैं, और बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो नहीं सुनते हैं, ठीक है। जो सुनते हैं, जो आपकी बात सुनते हैं ना, उनको तो डायरेक्टली बता दो, और जो नहीं सुनते ना उनको इनडायरेक्टली बता दो। अभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली समझ में आ गया, डायरेक्ट अप्रोच और इनडायरेक्ट अप्रोच, ठीक है। इसके अलावा रहेगा, है ना, 3 to 4 टाइप, 3 से 4 तरीके के पर्सन होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले होती है डायरेक्ट अप्रोच, है ना। आपको वहां पे थोड़ा सा फिल्टराइज करना है, जैसे बहुत सारे यहाँ पे न्यू पर्सन हैं, और न्यू पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपने नॉन पे, क्योंकि अपने नॉन पे अगर आपने बिजनेस नहीं किया है ना, इनवाइट किया, आपने अपने नॉन पे बिजनेस शेयर आपने नहीं किया, तो आपके नॉन को भी कोई अननोन ले जाएगा, ठीक है। और बाद में पता चलेगा कि अरे यार ये तो मेरे घर की, मेरा पड़ोसी था, ये तो मेरे पड़ोसी वो है ना, शर्मा जी, गुप्ता जी, अंकल जी, उनकी बेटी है, उनका बेटा है। अच्छा फॉरएवर कर रहे हो, अच्छा सुपरवाइजर बन गए, अच्छा किसके साथ कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, अरे भाई पहले बता देते, बाद में बताने का क्या फायदा, है ना। और होता है ऐसा, डेफिनेटली होता है ऐसा, ठीक है। तो सिंपल सी चीजें, हमें हमने ना शर्म नहीं करनी है कि भाई अपने नॉन रिश्तेदार दोस्तों को मैं बिजनेस बताऊं कि नहीं बताऊं। बताना है, सबको बताना है, करना नहीं करना इसके लिए नहीं बताना है। उन लोगों को पता हो, आपके सारे दोस्तों को, आपके सारे रिश्तेदारों को, आपके सारे पड़ोसियों को, आपकी सोसाइटी, आपके सर्कल को पता होना चाहिए कि आप फॉरएवर कर रहे हो। ये बताने के लिए बिजनेस बताना है, बिजनेस स्टार्टअप करवाने के लिए नहीं बताना है। अगर समझ में आ गया कोई भी, है ना, अगर 100% नहीं, 10% फॉरएवर भी चली गई उस पर्सन के माइंड में, तो भी वो बिजनेस कर लेगा, ठीक है। बट कुछ लोग नहीं बता सकते, जिसमें सबसे पहले वो लोग नहीं बता सकते जो कॉन्फिडेंट नहीं है अपने बिजनेस को लेके, जिनको अपने प्रोडक्ट्स पे भरोसा नहीं है, जिनको अपने फॉरएवर पे भरोसा नहीं है, जिनको Win23 कम्युनिटी पे भरोसा नहीं है, जिनको खुद पे भरोसा नहीं है, वो, जिनको अपने सीनियर्स पे भरोसा नहीं, वो पर्संस कभी भी अपने नॉन को बिजनेस नहीं बता सकते, उनको शर्म आएगी वहां पे, ठीक है। और एक कहावत है, जिसने करी शर्म उसके फुटे करम। अब आपको देखना है क्या करना है, और आपको बिजनेस किस लिए बताना है, मैंने क्या बोला, किस लिए बताना है, कि उनको ये पता होना चाहिए कि आप फॉरएवर कर रहे हो, उनको ये पता होना चाहिए कि आप किसी डिजिटल कॉन्सेप्ट ऑनलाइन वर्क कर रहे हो। कल कोई भी ऑनलाइन वर्क हो गया, फॉरएवर हो गया, कुछ भी ऑनलाइन 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 काम वाम ऐसा कुछ हो ना, तो आपके मोहल्ले वाले आपको पूछने आए कि भाई अच्छा तू भी तो ये कर रहा था, भाई मेरे को भी करना है। या उनको पता होना चाहिए कि आप फॉरएवर कर रहे हो, कल किसी अनजान पर्सन के थ्रू, किसी अननोन पर्सन के थ्रू, किसी आउटसाइड वाले पर्सन के थ्रू उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आए, तो वो दौड़ता भागता आपके पास आए, अरे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी तूने मेरे को बताया तो था, बट मैं ना उस टाइम पे बिजी था, मैं ना शादी में गया था, उस टाइम पे मैं ना उसमें गया था, बर्थडे पार्टी में गया था, बिजी था, अभी आ रहा हूँ मैं। वो आपको नहीं बताएगा कि मेरे को किसी और ने पता से बताया, बट वो दौड़ा दौड़ा आपके पास आएगा, ठीक है। तो अभी ये सोच के मत बताना कि मेरे साथ करेगा, उम्मीद रखना गलत बात, उम्मीद नहीं रखनी है, ठीक है। तो अब बताओगे कैसे। अब आप अपने दोस्त हैं जो आपकी बात मानते हैं, आपको लगता है कि मेरी बात मान सकता है, उसको कैसे बताओगे, है ना। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक दोस्त चाहिए होगा, एनी वन पर्सन,
मेरा दोस्त बनना चाहेगा कोई? जल्दी से हैंड रेज करो फास्ट। यार इतना बुरा हूं मैं, इतना बुरा हूं मैं। चलो गौरव सर बनना चाह रहे हैं। गौरव सर अनम्यूट करो आप। बस बस बस, अब हैंड रेज ना करें कृपया। गौरव सर, गौरव जी, गौरव सर, सुपरवाइजर सर, कैमरा ऑन कर लो। यस सर। अच्छा युवराज सर आ रहे हैं, ठीक है युवराज सर ही आ जाओ। ओके तो युवराज सर है ना, यहाँ पे मेरे नॉन है, मेरे नेबर हैं, पड़ोसी हैं, या फिर जिगरी दोस्त हैं, ठीक है। बट मुझे पता है कि भाई ये मेरी बात मानते हैं, ठीक है। अब जो इंसान मानता है ना, उसको जैसे तैसे जैसे करवा लो। अब एक चीज होती है कि नॉन में आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, नॉन पर्सन्स में आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे। नंबर वन ऑप्शन रहेगा नॉन में कि आप उनसे एनरोलमेंट करवा सकते हो, एनरोलमेंट के पैसे ले सकते हो, एनरोलमेंट करवा सकते हो, और नहीं भी ले सकते हो। ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। क्योंकि बाद में उनको पता भी चलेगा कि एनरोलमेंट फीस तो आपकी जेब में गई है ना। तो इस चीज में ज्यादा मैटर नहीं करता, मतलब इसमें आप ये भी बोल सकते हो तो मेरा जिगरी दोस्त है, फीस तो लगनी है बट तेरी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपके दोस्त की मतलब, और अरे भाई क्या बात है, मेरे पे तो मतलब मेरा भाई है तो, है ना, फिर जान छिड़क देगा, वो जान दे देगा आपके लिए, ठीक है। तो मैं ना, मेरे फ्रेंड है, और उनको है ना, उनका नाम थोड़ी देर के लिए ना युवराज जी, आपका नाम युवराज नहीं राहुल है ना, ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। सो अब राहुल क्या कर रहा है, राहुल मेरा ना स्टेटस देख रहा है एक दो दिन 4 दिन से कि मैं कुछ ना कुछ खुरापाती कर रहा हूँ, ठीक है। जी। तो या तो मेरे से राहुल ही पूछ लेगा भाई क्या कर रहा है आजकल, ये मैं बताऊंगा ना, और भाई राहुल क्या कर रहा है अभी, बढ़िया आपको ना आ कुछ जाओ नहीं। फ्लो में आ जाओ। और भाई राहुल क्या कर रहा है आजकल? कुछ नहीं, बस यही पढ़ाई वढ़ाई चल रही है अभी तो। भाई एक है ना, अब देखो एक चीज ध्यान रखना हमेशा नॉन वालों में, ज्यादा फॉर्मेलिटीज से ऐड मत करना। और भाई राहुल कैसा है, मम्मी पापा कैसे हैं, अंकल आंटी कैसे हैं, पहले तो पूछे ही नहीं, और अभी अचानक से पूछने लग गए ना, फिर वहां पे टोटली डिफरेंट लगेगा, है ना। तो वहां पे वैसे ही कनेक्ट रहो जैसे, मतलब आप जैसे तू तड़ाके में जैसे बात करते थे ना, वैसे ही। तो राहुल भाई अभी अभी है ना, एक्चुअल में मैं ना 2-3 दिन पहले एक पर्सन से मिला, हम्म। ठीक है। और हाँ। उन्होंने ना एक इनकम का ऑप्शन बताया, एक ऑनलाइन अर्निंग के लिए एक ऑप्शन बताया, ठीक है भाई, अच्छा। जहां से ना बहुत अच्छी अर्निंग अपन कर सकते हैं। ओके। तो भाई कैसा रहेगा, अपन दोनों समझ लेते हो? फ्री है तो मतलब आज करना शाम को करना क्या 7 बजे होगा फ्री बस? है? मतलब करना क्या होगा, क्या काम क्या है? एक्चुअल में भाई है ना, मैंने भी अभी कल परसों ही बताया था उन्होंने मेरे को, वो जो हम्म। सर है ना, उन्होंने कल परसों ही मेरे को बताया था, है ना। तो ज्यादा चीजें तो मैंने भी नहीं हम्म। देखी भाई, बट है ना, एक बार मैं चाहता हूँ अपन दोनों बैठ के देखते हैं, समझते हैं, फिर डिस्कस करते हैं, है ना, फिर समझते हैं, फिर उनसे हम्म। पूछेंगे जो भी सवाल होगा जो, है ना। हम्म। अब यहाँ पे क्या करना है, अ, अब राहुल जी का क्या जवाब रहेगा? हाँ भाई राहुल बता फिर, कल देख लें, आज देख लें, शाम को 7 बजे का टाइम ले लें उनसे। 7 बजे तो थोड़ा मैं फ्री नहीं रह पाऊंगा, मेरी क्लासेस वगैरह होती हैं 7 बजे के भाई टाइम पे एक्चुअल तो। में ना, मैं उन सर से ना 3 दिन से कनेक्ट था, बट है ना, हम्म। उनको उनके पास सीट वगैरह नहीं होती। अच्छा। तो उन्होंने ना आज मुश्किल से सीट निकाली है, बट मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके ना एक सीट तेरे लिए भी निकलवा ली भाई, अच्छा। अच्छा, मतलब ठीक कि है। कोई बाकी कंपनी वहां पे ना वगैरह एक तो छोटी नहीं है? सी, कहीं हाँ कोई जी, कंपनी वगैरह तो नहीं है? कंपनी वगैरह में कोई काम है क्या, कैसा काम है कंपनी में? भाई तेरी कसम मैंने अभी ज्यादा डिटेल नहीं पूछी, है ना। अच्छा। छोटी कसम खा रहे हैं दोस्त की, है ना। भाई तेरी कसम मैंने ना ज्यादा डिटेल नहीं पूछी, बट यही है कि ना, मतलब कुल मिला के दम है, कुल मिला के इनकम वगैरह अच्छी हो सकती है ना, क्योंकि वहां पे मैंने अच्छा। देखा है, वो एक सर हैं, प्रदीप शर्मा सर हैं, है ना, हम्म। और उनके बारे में मैंने देखा है, तो मतलब काफी अच्छी, मतलब काफी लग्जरी लाइफ जीते हैं वो, और हम्म। है कुल मिला के अच्छा है, तगड़ा काम है, ठीक है। अच्छा। बाकी अच्छा। भाई समझ लेते हैं एक बार, और समझ के फिर देखते हैं क्या करना है। भाई चलो तो कोई कहेगा दिक्कत तो नहीं, एक बार स्टार्ट कर समझ ही लेंगे फिर, लेते हैं। हम्म। ठीक है। कैसे बाकी समझ वहां पे ना समझ? थोड़ा सा एक चार्ज लग रहा है, 197 रुपीज का चार्ज लग रहा है, बट कोई बात नहीं, वो तेरे लिए मैं दे देता हूँ, है ना, अच्छा। अच्छा, चलो ठीक है। ठीक है। या फिर तेरे पास हो तो भेज दे मेरे पास एक बार, है ना, मैं दोनों की कर देता हूँ वहाँ पे, हाँ, ठीक है। अभी अब तो ये मेरे क्या पास में करना है, हाँ जी हाँ जी, अब अभी तो क्या मेरे करना है, पास राहुल में है देगा नहीं नहीं। देगा भाई?
अभी तो यार है नहीं, मेरे को चल नहीं रहा फोन पे पेटीएम, अभी चल नहीं रहा, बताएं कोई दिक्कत आ रही है। कोई बात नहीं भाई, मैं दे देता हूँ तेरा भी, है ना। और तो है हाँ। ना 7 बजने से 5 मिनट 10 मिनट पहले ना रेडी रहियो, ठीक है। तो किस पे रहेगी क्लास ये? ये जूम पे रहेगी, जूम पे। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, मेरे को लिंक भेज देना, फिर मैं कर लूंगा ज्वाइन। ठीक है भाई, ठीक है फिर, है ना, रेडी रहियो, है ना। ठीक है ठीक है। अब ये सिंपल आसान तरीके से ना अपने दोस्त को इनवाइट करा। अब पता है क्या चीज है दोस्तों में, एक अब अनजान पर्सन में तो एक होता है कि यार जितना बताया जा रहा है ना वो इतना ही उतना ही सुनेंगे। बट दोस्तों में क्या होता है, अपने नॉन में परिचित में दोस्तों में क्या होता है, वहां पे वो जितने चाहे सवाल पूछ लेता है, भाई कौन सी कंपनी है वगैरह वगैरह वगैरह, तो वहां पे आप अनजान बन जाओ, मुझे भी नहीं पता भाई ज्यादा। ठीक है, अपन दोनों ही वहां पे जा रहे हैं देखने, जूम पे हम्म। दोनों ही देखने जा रहे हैं। ठीक है। रही बात नॉन पे चार्जेस वाली चीजें, आप देख भी सकते हो कि आपको लेना है नहीं लेना है। ठीक है, आप अगर लेना है तो फिर मैंने वहां पे बोल दिया भैया ना एक कि भैया ना एक काम करियो, पे कर दियो। और है ना, मेरे पास पे कर दियो, मैं दोनों का मिला के दे देता हूँ। ठीक है, वहां पे बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी नॉन पे चार्ज आप लेना नहीं लेना दोनों आपके लिए ऑप्शंस हैं। तो अब क्या करेगा राहुल, रेडी रहेगा, राहुल मेरे साथ ट्रेनिंग्स लगाएगा। ठीक है, अब मैं भी क्या बन गया राहुल के लिए, बन गया कि मैंने नया नया स्टार्टअप किया है। मतलब मैं भी सीख रहा हूँ, स्टार्ट नहीं किया है, सीख रहा हूँ। अब उस सिचुएशन में आपने क्या करा, राहुल की 3 से 4 दिन ट्रेनिंग लगवा दी। और ट्रेनिंग लगाने के बाद अपने सीनियर से कनेक्ट करा दिया। आपको वहां पे ज्यादा समझाना नहीं है। वहां पे आपको अगर ज्यादा चीजें आप समझाओगे तो वहां पे क्रॉस क्वेश्चनिंग आएंगी उनकी कि भाई ये चीजें हैं वो चीजें हैं, ठीक है। अब कई केसेस में क्या होता है पता है क्या होता है, कई केसेस में ये होता है कि राहुल को इतना पसंद आ जाएगा कि राहुल ये बोल देगा मेरे को कि भाई तू कर मत कर, मैं तो कर रहा हूँ, मेरे को समझ में आ गया। ठीक है। बट इस प्रोसेस के अंदर आपके अंदर की एक्साइटमेंट लेवल ये होनी चाहिए, राहुल को ये फील होना चाहिए कि इसको कुछ तो जबरदस्त मिला है। आप ही अगर आपकी है ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो है, आपके अंदर एनर्जी नहीं है, जान नहीं है ना, तो उस सिचुएशन में राहुल फिर नहीं आए। ठीक है, अब दोस्तों में नॉन पर्सन में हमारे फ्रेंड सर्कल में हम क्या कर सकते हैं, है ना, भाई मेरे लिए आ जाइए, है ना, तेरे को अच्छा नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं, अपन दोनों ही नहीं करेंगे, बट भाई मेरे लिए आ जाइए, वो आपका दोस्त आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों में आपको शेयर करना जरूरी है, बिकॉज आपको भी बताएं कि आज के टाइम पे अब मोस्टली सारे यूथ हैं, मोस्टली मोस्टली 90% लोग यूथ हैं इस मीटिंग में। और आपकी यस ही सर। फ्रेंड्स जिसमें गर्ल्स भी हो सकती हैं, बॉयज भी हो सकती हैं, किसी ना किसी से कनेक्ट होएंगे आने वाले टाइम में। और ऑलमोस्ट 100% श्योरिटी है कि उनके पास फॉर एवर लिविंग की अपॉर्चुनिटी पहुंचेगी। तो वहां पे आपको उनको बताना जरूरी है। बाद में पता चल रहा है नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं भाई, मत कर। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक पर्सन, वैसे मेरे नॉन तो नहीं है, बट कुछ टाइम पहले ना, यानी 6-8 महीने पहले उन्होंने मेरे साथ स्टार्टअप करने की प्लानिंग करी थी। और आज उनका कॉल आया फिर से कि अब मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो सिंपल सी चीज है, जिसको आज समझ में नहीं आ रहा है उसको 2 महीने बाद समझ में आएगा, बट आएगा जरूर। तो नंबर सेव करवा के रखो, नॉन हो चाहे अननोन हो, दोस्त हो दोस्तों को बता के रखो। अब क्या होता है ना, एक एक तरीके के पर्सन और होते हैं, जैसे ना यहाँ पे क्या हो गया, राहुल युवराज सर हैं, ये मतलब मेरे से ना बड़ी एज के हैं। अब मेरे को है ना इनसे, इनको लेके आना है ना। वैसे तो मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आपको इस बिजनेस के अंदर बहुत आगे तक जाना है तो 18 से 25 पे फोकस करो, 18 to 25, है ना, यंग ब्लड पे फोकस करो। और रात दिन उनसे बिजनेस निकलो, रात दिन के अंदर उनके अंदर ना आग भर दो। कल का सेशन आपने देखा होगा प्रदीप सर का, है ना, पहले बोलते थे ना, आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। बट कुछ टाइम चलते चलते कल का सर का जो डायलॉग था वो था, आग लगा लो सीने में जब तक 50 करोड़ ना आए महीने में। तो सोचो डिफरेंस कितना हो गया, कितना आगे बढ़ गए, है ना। ठीक है, अब 60 70 80 साल वाले को करोड़ों की इनकम नहीं दिखा सकते आप, तो आप फोकस करो जेन्युइनली, जो हमारी ऑडियंस है वो 18 से 25 पे फोकस करो। वहां पे हमें ज्यादा बिजनेस मिलेगा एंड बिजनेस ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर भी आपसे बड़ी एज के जैसे लाइक दीदी जीजू रिलेटिव्स वगैरह हो गए, आप उनसे ना सजेशन लेके एक सलाह के रूप में ना उनको इनवाइट कर दो।
जैसे आपकी मान लीजिए बड़ी दीदी हैं, पढ़े लिखे हैं, टीचर हैं, अब उनको आप क्या करोगे, उनको बोलोगे कि भाई दीदी एक्चुअल में ना एक काम देखा है, बट आपको वहां पे देखना है, मेरे लिए आपको देखना है, मेरे को समझ में आ रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है, बट मैं ना डिसीजन नहीं बना पा रहा हूँ कि भाई मेरे को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आप मेरे लिए देख लो, आप मेरे लिए थोड़ा सा ना प्लीज 1 घंटा का टाइम निकाल लो। ऐसे ऐसे करके आपको 3-4 दिन की क्लासेस लगवानी है। अब 4 दिन अगर उन्होंने क्लासेस लगा ली तो वो बोलेंगे ना, एक काम कर छोटे भाई या छोटा जो भी थे, भाई तू करे मत करे मैं तो करने वाली हूँ। और यही तो हम चाहते थे। ठीक है। एक थर्ड कैटेगरी और होती है जिनको हम इनडायरेक्टली अप्रोच करते हैं। जैसे युवराज सर है, मतलब राहुल है, मुझे पता था राहुल मेरी बात नहीं मानेगा। ठीक है, मुझे पता है कि राहुल मेरी बात नहीं मानेगा, है ना, राहुल रेडी रहिए ना। तो मैंने क्या करना है, मैंने एक स्टेटस लगाना है। स्टेटस आपको इसे शायद दे रखा होगा सुमित सर ने, है ना, हमें 2 लोगों की नीड है, ऐसा कुछ पोस्टर डाल रखा है। ठीक है, वही पोस्टर आपने स्टेटस पे लगा देना है और टारगेट करना है राहुल, मतलब जो भी आपका वो फ्रेंड है जो आपकी बात नहीं मानता है, ऐसे 5-10 लोग 20 लोगों को स्टेटस पे सिलेक्ट कर लो और उनको पोस्टर दिखाओ। फिर लगा, जब राहुल ने देख लिया, आपने स्टेटस में चेक किया कि किस किस ने व्यू किया, देखा है, सीन किया है, तो जब राहुल ने देख लिया, फोन लगाओ राहुल को थोड़ी देर बाद, आधे घंटे 15 मिनट बाद, राहुल और भाई क्या हेलो। हाल है, क्या कर रहे हो, क्या बढ़िया। नहीं कर रहे हो। बढ़िया हाल है, बढ़िया है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो राहुल है ना भाई, देखो भाई तेरे को पता होगा मैं ना आजकल एक प्रोजेक्ट में वर्क कर रहा हूँ, है ना। तो हाँ, मैंने एक्चुअल में ना देखा था, आज कुछ मॉर्निंग, स्टोरी वगैरह लग रही थी हमारे हाँ स्टेटस पे। हाँ हाँ हाँ, तो एक्चुअल में ना 1-2 दिन से मेरे जो वहाँ पे सर है ना, उनका फोन आ रहा है कि ना यार एक्चुअल में 2 पर्सन्स की नीड है, 2 बॉयज की नीड है, हम्म। जो है ना इस प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं, और जो मोस्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पे एक्टिव रहते हो और 15-20 हजार रुपए कमाना चाहते हो। हम्म। ठीक है, अभी ध्यान यहाँ पे क्या रखना है कि राहुल यानी जो जो भी इस टाइम पे राहुल जी है ना, इनको तो खुद को कमाने हैं 15-20 हजार रुपए, बट डायरेक्टली ये मेरे को नहीं बोल रहे हैं क्योंकि इनका ईगो हर्ट हो रहा है, कोई भी चीज हो सकती है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो भाई राहुल एक काम करना है यार, तेरे ध्यान में कोई भी 2-3 लोग हो, है ना, 2-3 लोग हो, जिसमें गर्ल्स भी होगी तो भी चलेंगी, बाकी हम्म। मोस्टली फोकस कर भाई कि ना 2-3 लड़के, 2 लड़के 3 लड़कों की नीड्स है, जो 15-20 हजार रुपए कमाना चाहते हो पार्ट टाइम के अंदर इस प्रोजेक्ट पे काम करके। तो भाई अच्छा अच्छा। बताना यार, है ना, तेरे दोस्तों में कोई भी हो तो उनको मेरे को बता देना, एक बार मेरे को नंबर शेयर कर देना। अच्छा, काम क्या है वैसे, करना क्या होगा उसमें? है ना, आ गया राहुल लाइन पे। राहुल पूछेगा भाई यार काम क्या होगा, मेरे को ही करना है ना। हम्म। ठीक है, तो भाई काम के लिए तो एक ना एक्चुअल में मैं ना मेरे सीनियर से बात कराने वाला हूँ। ठीक है, बट एक काम करना है अच्छा। उससे पहले राहुल, राहुल वैसे तो है क्या? ना देख लेना एक बार, बाकी अब राहुल पता है यहाँ पे सवाल पूछेगा यार भाई ना, मैं दोस्तों को क्यों बताऊं, मैं ना मेरे को ही करना है ना। तो राहुल भाई, अब जैसे राहुल ने पूछा काम क्या है, तो अच्छा राहुल ये बता भाई क्या इरादा, अच्छा तुम्हारा भी इरादा है क्या करने का। सोच रहा हूँ एक बार समझ के देख ही लूं, अगर तो बता रही है तो। ओके ओके, बट भाई है ना एक्चुअल में ये सीन है कि जैसे जो जो सीनियर है ना, जो पर्सन है ना, जो सर है यहाँ पे जो सिलेक्ट करेंगे, है ना, उन्होंने मेरे को बोला है हम्म। कि मतलब एक मीटिंग है हमारी, है ना, एक हम्म। क्लास है हमारी, उस क्लास को अटेंड करने के बाद है ना मैं उन सर से आपकी बात कराऊंगा और वहां पे आपको वो सिलेक्ट करेंगे, है ना। क्योंकि अच्छा। एक होता ना एक यार आप किस लेवल का आपका लर्निंग एटीट्यूड है, किस लेवल का फोकस है, ये चीजें चेक करना चाहते हैं। तो सबसे पहले ना हम क्या करेंगे, क्लास है, उस क्लास के अंदर आपको है ना बिठाएंगे, उस क्लास के बाद हम क्या करेंगे, उन सर से बात करेंगे और वो वहां पे सारी चीजें आपको समझाएंगे। ठीक है भाई, बाकी थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ, थोड़ा बहुत जैसे मैं कर रहा हूँ, तो मैं है ना जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप पे ना प्रमोशन का काम करता रहता हूँ, और जैसे जो वीडियो क्रिएट करना हो गया, है ना, एड वगैरह मैनेज कैसे करते हैं, ये चीजें हो गई, है ना। तो इन अच्छा चीजों अच्छा, पे थोड़ा वीडियो सा हमें वगैरह काम बनानी करना है। पड़ेगी, यानी वीडियो वगैरह कुछ बनानी पड़ेगी है? हाँ, कुछ एडवांस टेक्निक है जैसे एआई वगैरह के थ्रू हम बना सकते हैं। ठीक है, बाकी अच्छा बहुत अच्छा। ज्यादा चीजें नहीं करनी होती है हमें, सारी चीजें ऑटोमेटेड होती है। अच्छा। ठीक है, बाकी एक बार देख ले हम्म। भाई, क्लास ले ले, और फिर है ना कल मैं ना सी उनसे सर से बात करवा देता हूँ। बाकी क्लास में थोड़ा सा ध्यान ये रखियो कि ना पूरा फोकस रहेगा क्लास पे, क्योंकि ना वो कहीं से भी सवाल उठा के पूछ लेंगे, है ना, और वहां पे फिर सवाल का आंसर नहीं दिया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी भाई। हम्म। कि ये हो गई इनडायरेक्ट अप्रोच। इनडायरेक्ट मतलब मैं राहुल से ये पूछ रहा था कि भाई अपने दोस्तों के नंबर दीजिए, और राहुल खुद बोलेगा कि भाई मेरे को ही करना है, सबसे पहले तो मेरे को बता, मैं ना बाद में नंबर दूंगा, पहले मेरा सिलेक्शन करवा। तो ये आपका इनडायरेक्ट अप्रोच हो गई जिसमें राहुल खुद जानना चाहता है
बट वो डायरेक्टली बोल नहीं रहा था। और राहुल डायरेक्टली आपकी बात शायद ना मानता, आप बोलते राहुल ऐसा ऐसा काम है, राहुल बोलता है यार मैं तो नहीं करने वाला हूँ, है ना, कोई कंपनी तो नहीं है क्या, ये चीजें तो नहीं है क्या, है ना। तो आपने नॉन पे मोस्टली अपने सीनियर, जो कि उसका पर्सन का अननोन होगा, है ना, आपके भी अननोन ही होंगे। अब आप तो नोन हो उस पर्सन के लिए, बट आपके जो पर्सन हैं उस पर्सन के लिए आपके सीनियर टोटली अननोन होंगे। आपको ज्यादा उनसे कनेक्टिविटी बनानी है। आपका रोल कब रहेगा, आपका रोल आएगा ट्रस्ट बिल्ड करने पे। ट्रस्ट बिल्ड की जैसे मान लीजिए पर्सन लास्ट में पहुंच गया, 2cc प्लान पे पहुंच गया, अब राहुल पूछेगा भाई यार यहाँ पे तो 30,000 रुपये लग रहे हैं, भाई मेरे पे भरोसा है। राहुल बोलेगा हाँ भाई तेरे पे तो भरोसा है, बस उसी भरोसे पे ना लगा ले, 2cc कर ले। तो ऐसे वहां कैसे पे लगा आपकी, है ना, अब राहुल वहां पे मेरे पे भरोसा करके लगाएगा, है ना। राहुल ये भी बोलेगा भाई मैं ना अगर पैसे नहीं कमा पाया ना तेरे को पकड़ूंगा कल, है ना, बोलेगा राहुल। हाँ हाँ। तो ऑनेस्टली है, आपको बताएगा कि जो जो पर्सन काम करेगा वो डेफिनेटली अर्न करेगा, और जो नहीं करेगा उसका तो कहीं पे कोई इलाज नहीं है। ठीक है, तो ये 3 तरीके थे जिसके अंदर हम अपने फ्रेंड्स को डायरेक्ट अप्रोच कैसे करेंगे, इनडायरेक्ट अप्रोच कैसे करेंगे, एंड अपने से बड़े हो सकते हैं सजेशन, इनविटेशन, सलाह लेने के तौर पे हम उनको दिखाएंगे, है ना। हालांकि बहुत सारे चीजें डिफरेंट तरीके से मैंने बताई हैं, मैं जो तरीके मैं अप्लाई करता हूँ मेरे वाले तरीके मैंने बताए हैं। बाकी हर पर्सन के नॉन पे इनविटेशन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है, कोई किस तरीके से बता रहा है, कोई किस तरीके से बता रहा है। बट जो चीजें मैंने बताई उसमें मोस्टली मैंने डिपेंड किया है, मैंने पर्सन को टारगेट किया है कि वो मीटिंग्स में आए, ज्यादा से ज्यादा चीजें वो उसको मीटिंग्स में दिखाएंगे हम, या ज्यादा से ज्यादा चीजें उसको, क्योंकि अपना नॉन पर्सन है ना, वो कहीं नहीं जाने वाला, ब्लॉक भी कर लेगा ना तो हम उसको घर से पकड़ के लाएंगे। तो उसको ज्यादा अपने सीनियर से और मीटिंग से चीजें दिलवाओ। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया सभी को? यस सर। एवरीवन फास्ट रिप्लाई, एंड थैंक यू राहुल, थैंक यू राज सर। जी सर। वेलकम सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो नॉन पे इनविटेशन करेंगे। अच्छा, नॉन पे समझ में आया? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आज के सेशंस के अंदर, अच्छा मैंने ना इनविटेशन के अंदर अभी नॉन वाला बताया था, युवराज सर ने अननोन वाला बताया था, और होप आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हुई होगी कि नॉन पे हम कैसे इनवाइट कर सकते हैं, अननोन पे हम कैसे कर सकते हैं। बाकी ट्रेनिंग प्रोसीजर लगभग सेम रहेगा। आप क्या कर सकते हो, आप पर्सन से एनरोलमेंट नहीं लेना चाहते हो तो आप डायरेक्टली 8 बजे वाली मीटिंग में बिठा सकते हो पार्टनर्स को, जो नॉन वाला है। अपने नॉन वाले पर्सन को डायरेक्टली 8 बजे वाली मीटिंग में भी एंटर करवा सकते हो। ओके, जिनसे आप एनरोलमेंट ले रहे हो 7 PM में बिठाओ, नहीं ले रहे हो 8 PM में बिठा सकते हो। ठीक है, बाकी नॉन वाला अगर आप लेना चाहोगे ना तो वो आपको जानता है, वो 200 रुपीज पे करने से पहले ना कुछ सोचेगा नहीं, वो कर देगा अगर आपका रिलेशन अच्छा है उससे तो। ठीक है, बाकी सिस्टम की हाइप बनाओ कि ग्रोथ अच्छी है, इनकम अच्छी है ना। अब नॉन में कुछ चीजों का ध्यान रखना है, नॉन में अपॉर्चुनिटी वर्ड का थोड़ा ध्यान रखना है ना, वर्क बोल दो, काम बोल दो, है ना। कुछ ऐसे वर्डिंग्स होते हैं जो पर्सन्स के माइंड में ना बेड इफेक्ट लेके बैठी होती है, वेबिनार सेमिनार ऐसे कुछ चीजें होती है ना। ठीक है, तो वर्कशॉप, मास्टर क्लास, ये न्यू वर्ड्स हैं, इनको आप यूज कर सकते हो। ठीक है गाइस, सो आज की क्लास में कितना कुछ सीखने को मिला, कर लें अब अनम्यूट।